हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग चैप्टर 10 8th क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर्स की का क्विक रिवीजन करेंगे। एक ही वीडियो में सारे का सारा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 2 टू दी पावर 5 अगर है, 2 की पावर अगर 5 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 टू 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 मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स इक्वल टू क्या आता है? 2 टू दी पावर 5। ठीक है, जैसे 2 टू दी पावर m है तो 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करेंगे? m टाइम्स। तो मैं यहाँ पे 2 टू मल्टीप्लाई कर दो और m टाइम्स लिख दूँगी, हमें m टाइम्स टाइम मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अगर 10 टू दी पावर 2 है तो कैसे करेंगे? 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 10 टू दी पावर 3 है तो 10 की मल्टीप्लाई 3 टाइम कर दो। ठीक है, 10 टू दी पावर 1 है तो इसको 10 ही बोलते हैं, मतलब अगर कोई सिंगल नंबर है तो उसकी पावर हमेशा 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव वाले पे आ जाते हैं। चलिए, तो पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो 10 टू दी पावर -1 है तो इसको हम बोलेंगे कि 1/10। ठीक है, मतलब जो 10 है वो अपॉन में चला जाता है तो पावर इसकी प्लस हो जाती है। ठीक है, 10 टू दी पावर -2 है तो 1/10 टू दी पावर -2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 1/100। ठीक है, इसी तरह 10 टू दी पावर -3 है तो इसको 1/10 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1/1000। ठीक है, उसके बाद 3 टू दी पावर -2 अगर दे रखा है, 3 की पावर -2 है तो इसको भी हम इस पूरे को है ना अपॉन में ले जाते हैं, मतलब अपॉन में 1/3 टू दी पावर, तो आपकी पावर जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अभी माइनस में है, यहाँ जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह 5 टू दी पावर -3 है, इसको भी आप अगर पावर को आपको प्लस करना है तो 1/5 टू दी पावर 3, फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आपको दो अलग अलग नंबर दे दी जाए, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 2, तो हम क्या कर सकते हैं? उनको इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर 3 है इसलिए 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, और 2 टू दी पावर 2 है इसलिए 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह ये वाला है, अगर नेगेटिव में आपको दे दिया जाए तो देखिए, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, ठीक है, पावर्स क्या होती है? हमेशा प्लस हो जाती हैं। किसी भी नंबर की अगर पावर्स हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, इसका मतलब जो बेस है हमारा उसे तो सेम लिखेंगे। जैसे इधर भी 2 है इधर भी 2 है, सेम सेम है। ठीक है, तो हमने सेम लिख दिया, लेकिन जो इनकी पावर्स हैं उनको हम प्लस कर देते हैं। अब जैसे यहाँ -3 है -2 है, दोनों प्लस हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है, देखो यहाँ पे, यहाँ भी जो बेस है दोनों का बेस सेम है। ठीक है, -3 तो -3 लिख देंगे, और पावर्स दोनों की प्लस हो जाएंगी, तो -4 प्लस -3 इजकल्स टू -7। फिर उसको आप जो पावर है उसको कन्वर्ट कर सकते हो प्लस पावर में। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/-3 टू दी पावर 7। अब आप एक चीज़ और याद रखना कि जो पावर ऊपर 7 है ये नीचे जाके पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये जो -3 का साइन है, ये वाला साइन, ये रहेगा, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ये जब भी चेंज होगा जब इसको आप सॉल्व करोगे, इस पावर से बाहर निकालोगे, तभी इसका कुछ हो सकता है। अगर पावर ऑड नंबर है तो माइनस का साइन रहेगा, अगर पावर इवन नंबर है तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 टू दी पावर -2 है और यहाँ 5 टू दी पावर 4 है, तो देखो बेस दोनों के सेम है, 5 5। ठीक है, तो हम 5 लिख लेंगे और पावर्स को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो -2 + 4 तो क्या आ जाएगा? 5 टू दी पावर 2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, इसलिए क्या बचा? प्लस का 2 बचा, 5 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा आपका? 25। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, यहाँ भी बेस सेम है, जहाँ बेस सेम है वहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए आप, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर, यहाँ लिख देती हूँ, a की पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n। अगर इस तरह से होता है तो हम लिखते हैं a टू दी पावर m + n, मतलब पावर्स प्लस हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है अपॉन में या डिवाइड में। अभी तो हमारा मल्टीप्लाई में था, अगर डिवाइड में हो तो क्या करेंगे, तो देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये देखो इस तरह से है, a टू दी पावर m डिवाइड बाय a टू दी पावर n, तो इसको हम करेंगे a टू दी पावर
इस वाले में से ये चला जाएगा, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाएगी पावर, ठीक है। पावर्स में इसमें जैसे ये, तो m माइनस n अगर डिवाइड में है तो, ठीक है। इसी तरह 2 टू दी पावर 8 अपॉन 2 टू दी पावर 3 है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेस तो सेम है हमारा, तो सेम ही रख देंगे। बस हम क्या करेंगे, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस कर देंगे। 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला, अब देखिए सारे फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना a टू दी पावर m और फिर उसकी भी पावर n, ठीक है, मतलब पावर्स जो है पावर की भी पावर है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मीन्स a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर की भी पावर है, ठीक है। जैसे 2 टू दी पावर 2 और फिर उसकी भी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 6। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि बेस दोनों की अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m, यहाँ पावर्स तो सेम है और बेस डिफरेंट है, तो हम क्या करें, बेस दोनों को एक साथ रख ले रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, मतलब बेस बेस की हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और ऊपर पावर सेम लगा दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी और पावर क्या आई 5, क्योंकि पावर दोनों में सेम है। अब यहाँ पे आप पावर प्लस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनके बेस डिफरेंट है। यहाँ पे देखो 2 बेस है और यहाँ 3 है, तो बेस अलग है, इसलिए यहाँ पे बेस की हमने मल्टीप्लाई कर दिया और पावर सेम लगा दी है, ठीक है। तो हमारा आ गया 6 टू दी पावर 5। आप इनको अगर अलग अलग भी सॉल्व करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका a टू दी पावर m b टू दी पावर m। अब यहाँ भी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, जो बेस है, इनको बेस बोलते हैं, ये जो बेस है ये अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, इनकी पावर्स जो है वो सेम है, ठीक है। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो a अपॉन बी करके और ब्रैकेट में करके पावर m, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। या आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। जैसे 2 टू दी पावर 5 3 टू दी पावर 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 अपॉन 3 टू दी पावर 5, मतलब जैसे हम ब्रैकेट लगा देते हैं उसके ऊपर फिर पावर लगाते हैं, इसका मतलब ये पावर इसके लिए भी है और ये पावर इसके लिए भी है, ठीक है। एक और चीज़, a टू दी पावर 0, मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है, पावर 0 होती है, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे 2 टू दी पावर 0 आंसर 1, 57 की पावर 0 है तो आंसर 1, 285 की पावर 0 है तो आंसर 1, ठीक है। या फिर किसी वेरिएबल की पावर 1 है जो 0 है तो भी उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। 10.1 एक्सपोनेंट एंड पावर्स का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दे रखा एवोल्यूट करने के लिए दे रखा है, तो 3 टू दी पावर -2 है, इसको सॉल्व करके आप नंबर्स में आंसर निकाल के दिखाओ, ठीक है। पावर्स हटाने के आंसर निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि जो पावर है वो हमेशा प्लस में आनी चाहिए। तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 1/3 टू दी पावर 2, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगा, a टू दी पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू दी पावर m, ये फॉर्मूला लग गया। तो अभी इसको जैसे ही इसको अपॉन में लाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर 1/3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, क्योंकि पावर 3 2 है, तो ये आ गया 1/9, ठीक है। नेक्स्ट है आपका -4 टू दी पावर -2। सबसे पहले पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-4 टू दी पावर 2, ठीक है। -4 की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 1/16। नेक्स्ट है आपका थर्ड 1/2 टू दी पावर -5, ठीक है। तो -5 को कैसे कन्वर्ट करें +5 में, ठीक है। +5 में कैसे कन्वर्ट करें, तो देखिए इसको इस तरह से हम इसको फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप देखिए, या तो आप फ्लिप कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे देखिए 1/2 टू दी पावर -5, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 की पावर -5 एंड 2 की पावर भी -5, ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं 1/2 टू दी पावर -5, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो, कोई सी भी हो, आंसर क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन ये से ये बना दिया हमने। अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है,
बस इसको ऐसे कर दिया है। अब हमें पावर जो है माइनस करनी है। माइनस करने का मतलब 1/2 टू दी पावर, या फिर इसको ऐसे भी कर लो, ऐसे कर लो। ये नीचे है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी, 2 टू दी पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। 2 टू दी, अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो भी प्लस में हो जाएगी, नीचे लेके आते मतलब उसकी पोजीशन चेंज करनी है, अगर ऊपर है तो नीचे ले आओ, नीचे है तो ऊपर ले जाओ। ठीक है, और अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन जैसे यहाँ तो 1 है, अगर यहाँ पे कोई 5/2 आता तो हम उसको फ्लिप कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसका आंसर तो बस 32 है, क्योंकि 2 टू दी पावर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है -4 टू दी पावर 5 डिवाइड बाय -4 टू दी पावर 8, बीच में डिवाइड है। जो हमारे बेस हैं ये दोनों -4 -4 है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। क्या होता है, पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस तो सेम ही है तो बेस ऐसे ही लिख देंगे, और 5 में से -8, कभी आप 8 में से 5 माइनस नहीं कर देना, हमेशा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, ये वाला पार्ट नहीं डिनोमिनेटर में जाएगा। तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो 5 में से -8 जाएगा, तो -8 बड़ा है तो क्या बचेगा, -3। अब माइनस ये आ गया हमारा, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है प्लस पावर में, तो हम इसे अपॉन में ले जाएंगे, अपॉन में ले गए ये वाला फॉर्मूला लगा के। अब -4 -4 -4 क्या आएगा आंसर, -1/64 आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर -1 कहीं भी माइनस नंबर हो, उसकी पावर अगर ऑड है तो -1 आंसर आता है, और उसकी पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस आता है। अब यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या है, माइनस में। अगर यहाँ पे पावर इवन नंबर होती तो आंसर आता प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 1/2 टू दी पावर 3, फिर होल ट्वाइस करके उसकी भी पावर 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको सेपरेटली कर लिया, 1 का स्क्वायर कर लिया, और 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला, a टू दी पावर m टू दी पावर n, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a टू दी पावर m n। ठीक है, पावर्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर की भी पावर है। ठीक है, तो इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर ली, तो 2 मल्टीप्लाई तो 1/2 टू दी पावर 6। इसको आप चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं चाहो तो इतना ही आंसर है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट इसका, -3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 टू दी पावर 4। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये तो है ही ऑलरेडी सेपरेट, हमने क्या किया, 5 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 4 ऐसे से कर लिया। ठीक है, और यहाँ -3 है, तो हमने क्या किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -3 को देखो, -3 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है, इसका मतलब हमने -1 को अलग सेपरेट कर दिया और 3 को अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि -1 जो है उसकी पावर एक इवन नंबर है, तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा, +1 में ही कन्वर्ट होना है इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 टू दी पावर 4 है, यहाँ भी 3 टू दी पावर 4 है, दोनों को कट किया, कट हो गया दोनों एक दूसरे से, क्या बचा, 5 टू दी पावर 4, और 5 टू दी पावर 4 हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इसका, ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट चल रहा है, सेकंड का। ठीक है, 3 टू दी पावर -7 डिवाइड बाय 3 टू दी पावर -10 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर -5। जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारा ये दे रखा है। ठीक है, तो हम करेंगे 3 टू दी पावर -7 3 टू दी पावर -10, जब डिवाइड है तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, ये वाला डिवाइड वाला, मतलब पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, माइनस। ठीक है, क्योंकि इनके बेस दोनों सेम है, तो 3 ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट -7, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर लिखेंगे -10। ठीक है, बाकी ये पीछे सेम लिखा रहेगा, -7 माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से भी क्या होगा, +10। ठीक है, -7 में से +10 जाएगा, क्या बचेगा, +3 3 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 5। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, यहाँ सॉल्व करने के बाद ये आ गया।
अब यहाँ पे भी बेस दोनों सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और लेकिन पावर यहाँ 3 है और यहाँ -5 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या कौन सा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें पावर प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 प्लस -5, क्योंकि ये -5 है, -5 में से प्लस का 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -2, ये बचा 3 इजिकल्स टू, अब -2 है पावर, हमें क्या करना होता है, पावर को हमेशा प्लस में कन्वर्ट करना होता है, प्लस में, तो प्लस में कन्वर्ट कर दो 1/3 इसका मतलब क्या हो गया आंसर, 1/9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, 2 मल्टीप्लाई 7 -7 ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर्स को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 नीचे लाएंगे, 1/2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, इसको भी प्लस में कन्वर्ट कर दो, हो गया प्लस में कन्वर्ट। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि इनकी जो बेस है वो तो अलग अलग है, यहाँ 2 है या -7 है, लेकिन इनकी पावर सेम है। जब पावर सेम होती तो क्या करते हैं, उनको सेम ब्रैकेट में लिख के दोनों की, मतलब दोनों बेस की मल्टीप्लाई करके और पावर सेम चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, -7 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो आ गया -14, और पावर हमारी क्या रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यूज निकाल के दिखानी है। तो वो सबसे फर्स्ट है 3 प्लस 4 और फिर बाहर है मल्टीप्लाई 2 तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, 3 जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उसको क्या बोलते हैं हम, 1, तो यहाँ 1 लिख लिया, ठीक है। 4 तो -1 को +1 में कन्वर्ट करो तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद हमारा है 5/4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये आ गया हमारा 2 2 का मतलब होता है 2 × 2 मतलब 4, तो 4 में से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 5। नेक्स्ट आपका सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई 2 ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, और फिर अगर ब्रैकेट के अंदर भी अगर हमारे पास बहुत सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हैं तो फिर हम बॉड मास रूल लगाते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, फिर उसके अंदर बॉड मास रूल लगाते हैं, ठीक है। बॉड मास रूल क्या होता है, BODMAS, ठीक है। बॉड मास आपको याद रखना है। देखो बॉड मतलब होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का ऑर्डर यूज़ किया जाता है हमें, ठीक है। ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट पहले यूज़ होता है, फिर कर्ल ब्रैकेट यूज़ होता है, फिर बिग ब्रैकेट यूज़ होता है, ठीक है। ये तो हो गया ब्रैकेट सब। फिर ब्रैकेट के अंदर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले डिवीज़न मेथड यूज़ करोगे, फिर मल्टीप्लाई यूज़ करोगे, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार ऑनलाइन भी देखने को मिल जाते हैं, उसमें वो नॉर्मली रैंडम क्वेश्चन देते हैं और बोलते हैं इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो जब भी आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो कर लेते हैं हम लोग इसको सॉल्व। तो पावर -1 है तो इसको +1 में कन्वर्ट कर दिया, इसकी पावर -4 है, प्लस में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हमने नहीं किया आगे। क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ये कट जाएंगे, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड है, इसको भी पावर को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, 4 कर दिया, 2 को हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ डिवाइड का साइन है, इसको हम मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट करने के लिए, जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो होता है ये फ्लिप हो जाता है। फ्लिप मतलब उल्टा, या फिर बोल सकते हो रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है। तो 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, ठीक है। अब आप इसको 4 से 4 कट कर दिया, हमें हमारा आंसर आया 1/2 आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए, इसमें पावर, सारी पावर्स क्या है, सारी पावर्स क्या है, माइनस में है। तो सबको फ्लिप कर देना है, हमें उल्टा कर देना है, ठीक है। सबको उल्टा कर देना तो पावर क्या हो जाएंगी, सबकी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे वैसे आप डायरेक्ट इस आंसर को इस तरह से कर सकते थे,
ठीक है। लेकिन तब भी मैंने इसको एक बार एक्सप्लेन करके दिखाया कि कैसे करना है। जैसे ये देखो -2 है तो हमेशा हम डिनोमिनेटर मीटर लेके जाते हैं, तो 1/2 को हम नीचे लेके गए, ठीक है, 1/3 को नीचे लेके गए, 1/4 को नीचे लेके गए, ठीक है। फिर हमने सेपरेटली इनको ऐसे कर दिया तो हमारा आ गया इस तरह से, ठीक है। 1 तो 1 ही रहेगा, 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 2। फिर हम क्या करेंगे, अब जैसे ये हो गया, अब इसकी जो थर्ड 1 2 3 जो थर्ड वाला नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये इसमें 2 टू दी पावर 2 ये ऊपर चला जाएगा, 3 टू दी पावर 2 ये भी ऊपर चला जाएगा, 4 टू दी पावर 2 ये भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 2। आप इनको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी पावर क्या दे रखी है, पावर सबकी -1 -1 -1 दे रखी है। देखिए इसका आंसर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके, जैसे मैंने सॉल्व किया है, पहले माइनस की पावर से उसको प्लस की पावर में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर उनको एलसीएम लेना और लास्ट में, लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि इसकी पावर क्या है, 0। जिस भी नंबर की किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आएगा आपका 1। तो यहाँ पे आंसर इजीली आप 1 लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देख रहे होगे कि -2 टू दी पावर 3, सॉरी -2/3 टू दी पावर -2 और फिर उसकी भी पावर 2, ठीक है, इस तरह से। तो ये पावर टू दी पावर मतलब पावर की भी पावर अगर है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर मतलब पावर्स का, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो -2 टू दी अपॉन 3 है तो -2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब इस पावर -4 है, अब इस पावर को आपको क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हम फ्लिप कर देंगे। आपने 2/3 फ्लिप जैसे ही मैंने किया 3/2 में तो पावर प्लस हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे और दोनों के आंसर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस इसलिए आया है क्योंकि इवन नंबर है, जो पावर है हमारी वो कौन सी है, इवन नंबर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको इसको एवल्यूट करके दिखाना है, x टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर -4। देखिए जो प्लस में है उसको तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको तो हम डायरेक्ट मतलब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो माइनस पावर है उनको प्लस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 8 टू दी पावर -1 है तो सबसे पहले जो 8 है उसको हमने 2 टू दी पावर 3 कर दिया, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 3 और फिर उसकी पावर -1, ठीक है। तो फिर 3 की मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर -3, ठीक है। हमने इसे 2 में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि देखिए नीचे 2 है, 2 टू दी पावर, इसलिए भी हमने 8 को 2 में कन्वर्ट कर दिया, पावर 2 बेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया। 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 3, ठीक है। अब ये दोनों डिवाइड में है तो इनकी क्या होगी, पावर माइनस हो जाएगी, -3 माइनस बीच में और फिर -4, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 1 बचेगा और ये 5 टू दी पावर 3 तो ऊपर क्वेश्चन से ही चलता आ रहा है तो इसकी भी मल्टीप्लाई से कर दो तो आंसर आपका आ गया 2 टू दी पावर 250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई 6 टू दी पावर -1, ठीक है। सबकी पावर क्या है, -1, इसको प्लस में कन्वर्ट कर लो तो 1/5 1/2 1/6 सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे नीचे की मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर्स की, आंसर आ जाएगा आपका 1/60। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, m की वैल्यू निकाल के दिखानी है जो कि एक पावर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये दोनों क्या है आपस में डिवाइड है ना, तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 5 टू दी पावर m -3, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा, +3, ठीक है, इजिकल्स टू, ये तो आपने सेम रख दिया एज इट इज। अब हम पावर से पावर को कंपैरिजन करेंगे क्योंकि दोनों के जो बेस है वो सेम है,
यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, तो हम पावर्स को कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो m+3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो m+3 इक्वल्स टू 5, 3 इधर चला जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि m की वैल्यू निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 1/3 टू दी पावर -1, 1/4 टू दी पावर -1, ठीक है, और उसकी भी पावर -1। तो अभी इस पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी इसको सॉल्व नहीं करना, अभी सिर्फ अंदर वाले को सॉल्व करो, ठीक है। तो 1/3 है कि पावर -1 है, अगर हम इसको फ्लिप कर दें तो फिर पावर प्लस हो जाएगी, तो 3 टू दी पावर 1 हो जाएगी, -4 टू दी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, -3 + 3 में से -4 का क्या बचा, -1, फिर इसकी पावर -1 है। क्या करेंगे हम, अब 1 की पावर तो -1 हो +1 हो, आंसर तो 1 ही आएगा, तो -1 एज इट इज रह जाएगा, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 टू दी पावर -7, 8/5 टू दी पावर -4। तो सबसे पहले पावर्स को प्लस करेंगे, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे, तो 8/5 टू दी पावर 7 और 5/8 टू दी पावर 4, ठीक है। इनको सेपरेट सेपरेट लिख लो, 8/7, 5/5 8 टू दी पावर 7, 5 टू दी पावर 7, 5 टू दी पावर 4, 8 टू दी पावर 4। अब कट कर दो, जो भी कट हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे 8 टू दी पावर 7 है, यहाँ मैंने 8 टू दी पावर 4 लिख दिया, यहाँ पे सेम लिख दिया, क्या होगी, अब ये डिवाइड में आ गया, डिवाइड में ये भी आ गया, तो 7 में से 4 जाएगा, पावर कितनी बचेगी, 8 टू दी पावर 3। यहाँ भी 4 में से -7 गया, तो क्या बची, 5 टू दी पावर -3, ठीक है। अब ये जो -3 है पावर आ गया, इसको +3 में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 1/5 टू दी पावर 3, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया आपने, 8 टू दी पावर 3/5 टू दी पावर 3, ऐसे कर दोगे, आंसर आपका आ गया 512/125। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई, ये देखिए टी लिखा हुआ है, टी टू दी पावर -4, टी टू दी पावर -4 अपॉन 5 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 टी टू दी पावर -8, जहाँ पे टी नॉट इजकल्स टू 0, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन ऐसे लिख दिया। अब देखिए 5 टू दी पावर 5 दे रखा है ना, तो हमने क्या किया, 10 को भी 5 मल्टीप्लाई 2 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमें एक पावर मिल जाएगी, ठीक है, कर दिया। तो ये जो 5 वाले हैं इनको साथ में लिख लिया, जैसे 5 टू दी पावर -3, 5 टू दी पावर 1, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में, इन दोनों की पावर्स हो जाएंगी प्लस, तो -3 + 1 तो हो जाएगा 5 टू दी पावर -2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हम दोनों को ही ऊपर ले गए, ठीक है। आप चाहो तो अंदर ही यहीं सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो ऊपर ही जाके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 5 टू दी पावर -2, तो 2 में से -2 गया, तो क्या बचा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हो गई तो प्लस हो गया ये, ठीक है। तो 5 टू दी पावर 4 बचा, ठीक है। इधर आपने इधर भी सेम ऐसे करो, टी टू दी पावर -4 है, टी टू दी पावर -8 है, इनकी पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, तो -4 + 8 + 8 क्यों हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी टू दी पावर 4 हो गया, ठीक है। लास्ट में आपका आंसर जो आया वो आया ये 5 टू दी पावर 4, 1/2, 2 नीचे आ जाएगा, टी टू दी पावर 4, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। ये है आपका 7 का सेकंड है, इसमें भी आपको इस तरह से इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि बाकी पावर्स कौन सी दे रखी है, जैसे 3 टू दी पावर -5, 5 टू दी पावर -7, तो जो ये हमारी जो फैक्टर्स हो सकते हैं जिन नंबर से, उनको आप फैक्टराइज कर दो। जैसे 6 है, 6 को मैंने कर दिया 3 × 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 टू दी पावर -5, क्योंकि इससे ही कट के आया ये, और 3 टू दी पावर -5, 2 टू दी पावर -5 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर -5। इसी तरह 125 है, 125 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, सॉरी 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस फिर इसको हम लोग जो 5 वाले हैं उनको एक साथ ले जाइए, 3 वालों को एक साथ ले जाइए, 2 वालों को एक साथ ले जाइए, ठीक है। तो 3 टू दी पावर 5 है, यहाँ पे 3 टू दी पावर 5 है, 2 टू दी पावर 5 है, यहाँ भी 2 टू दी पावर 5 है, सेम,
ठीक है। यहाँ भी 5 टू दी पावर 5 है, 5 टू दी पावर 7 है, 5 टू दी मल्टीप्लाई ये, ठीक है। तो ये तो सब कट गए, सिर्फ ये ग्रुप बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मल्टीप्लाइज वाले को प्लस कर लो, तो -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे अब ये डिवाइड का ऑप्शन आ गया, तो डिवाइड में माइनस हो जाती हैं पावर्स, तो माइनस कर दो आप, ठीक है। लास्ट में क्या बचा आपका, 5 टू दी पावर 5। 5 की मल्टीप्लाई आप 5 टाइम करेंगे तो आपका आंसर आ गया 3125, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इजीली सॉल्व होता जाएगा, बस आपको थोड़ा सा इसके जो फॉर्मूलेज है उनको याद करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेकेंड एक्सरसाइज इसकी 10.2 की। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो 1 से लेके 9 तक नंबर हो, ठीक है, 1 से लेके 9 तक वंस नंबर, उसके बाद अगर कोई डिजिट है तो वो पॉइंट में आप लिख सकते हो, उसको आप पॉइंट में कोई सी भी डिजिट आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये वाली एक डिजिट है, इसको आपको वंस में लिखना है, तो वंस में लिखने के लिए जो आपका पॉइंट है वो यहाँ आना चाहिए। जब भी आप वंस में लिख पाओगे तो ये वाला जो पॉइंट है आपका उड़ते हुए जाएगा 8 के पीछे, ठीक है। तो 8 के पीछे गया तो हम सबसे पहले ये जो पॉइंट जितने भी नंबर्स क्रॉस कर रहा है उतने नंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर क्रॉस करके पॉइंट यहाँ लग रहा है, ठीक है। 5 को नहीं काउंट करेंगे हम, सिर्फ यहाँ तक काउंट करेंगे, ठीक है। तो 8.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -12, क्योंकि पॉइंट पीछे जा रहा है। अगर पॉइंट आगे आएगा तो प्लस करेंगे, पावर प्लस होगी, और पॉइंट पीछे जाएगा तो पावर माइनस होगी। बैक जाएगा तो माइनस और फॉरवर्ड आएगा तो प्लस, ठीक है। इसी तरह हमारे सारे क्वेश्चन इसी तरह हुए हैं। मतलब देखो आंसर किस में, वंस में ही तो है आंसर 9.42। तो 9 क्या है, 9 एक वंस नंबर है ना, यूनिट डिजिट है, ठीक है। और इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए थर्ड, इसमें आपको इतनी बड़ी डिजिट दी गई है और आपको बोला गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं है आपका, तो आप पॉइंट मान लो, पॉइंट आपका सबसे लास्ट में है, ये मान के चलो पॉइंट आपका यहाँ है। अब इस पॉइंट को आपको लेके जाना है कहाँ तक, 6 के जस्ट आगे, यहाँ पे, यहाँ लेके जाना है। तो यहाँ से वो जितने डिजिट क्रॉस कर रहा है उतने डिजिट काउंट कर लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 डिजिट वो क्रॉस करके यहाँ आ रहा है, और आगे आ रहा है कि पीछे, तो वो आगे साइड आ रहा है, फॉरवर्ड साइड आ रहा है। तो 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 15, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे। अगर बैकवर्ड जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो जो पावर है वो माइनस में जाएगी। और अगर आपको पॉइंट दिया ही नहीं है और सिर्फ बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो सबसे पहले आपको इमेजिन कर लेना है कि पॉइंट यहाँ है, यहाँ से आपको काउंट करना है वंस यूनिट डिजिट से के जस्ट बाद वो पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो 3 के बाद मैंने वो पॉइंट लगा दिया, आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट से कि पहले आपने पॉइंट लगाया, इसके बाद 10 टू दी पावर 10, ये पॉजिटिव है, बस इतना से याद रखना है। बैकवर्ड जाएंगे तो माइनस पावर आएगी और आगे जाएंगे तो प्लस पावर आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअली फॉर्म। यूजुअली फॉर्म जो मतलब फॉर्म्स हमें पहले दी गई थी, मतलब पॉइंट में तो पॉइंट में निकालो, और नॉर्मल मतलब नॉर्मल नंबर निकालो, आपको 10 टू दी पावर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है 10 टू दी पावर -6, इसको अगर नॉर्मल नंबर में हम निकालेंगे तो जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। पॉइंट हमारा आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट के इस पॉइंट की आगे कितने जीरो होनी चाहिए, मतलब कितने डिजिट होनी चाहिए, इस पॉइंट के आगे जो डिजिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ 3 है, 3 के आगे हमें 5 0 लगा देना है, 1 2 3 4 5 लगा दिया, और पॉइंट यहाँ से उड़ता हुआ यहाँ आएगा। मतलब पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6। ये हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसके तो आगे ही पॉइंट था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी पॉइंट की पोजीशन है, जो भी हमारी अभी प्रेजेंट पॉइंट की पोजीशन है, उसके आगे 6 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 एक ही डिजिट है, तो बाकी 0 आगे लगा दो, ठीक है, और फिर पॉइंट को वहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है 10 टू दी पावर 4। इसको कैसे करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ प्लस दे रखा है,
अब पॉइंट के पीछे 4 डिजिट होना चाहिए कम से कम। पॉइंट के पीछे कितने डिजिट होनी चाहिए? 4 डिजिट होनी चाहिए। तो पॉइंट के पीछे कितनी है? 1 2 3 4। तो हमें 5 तक है, पीछे 3 0 आप लगा दीजिए और पॉइंट को उड़ाते हुए इधर ले जाइए, ठीक है, लास्ट में। तो आपका हो जाएगा 4 5 0 0 0, ठीक है। अगर -6 है तो पॉइंट आगे जाएगा, +6 है तो पॉइंट पीछे जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। जैसे 8 है, -8 है तो पॉइंट क्या जाएगा? 3 से 3 के पीछे मान लो पॉइंट, 3 यहाँ पॉइंट मान लिया हमने, तो पॉइंट के आगे 8 डिजिट होनी चाहिए। तो 1 डिजिट तो है ही, बाकी 7 आप 0 लगा दो, ठीक है। अगर माइनस है, अगर प्लस है आपका, अब जैसे यहाँ पे प्लस है 9, तो 9 पॉइंट के पीछे 9 डिजिट होनी चाहिए। 1 2 3 4 तो है ही, बाकी आप 5 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 0 लगा दिए और पॉइंट उठा के इधर चला गया, मतलब पॉइंट गायब हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ भी ऐसे ही है, 12 है तो पॉइंट के पीछे 12 डिजिट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 8 तो है, 8 के पीछे आप 11 0 लगा दो और उस पॉइंट को गायब कर दो, ठीक है। यहाँ भी सेम है, 6 है तो 6 डिजिट होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 डिजिट तो है, 1 0 लगा दिया हमने, तो 6 डिजिट हो गए। तो पॉइंट के पीछे 6 डिजिट हो गए, पॉइंट आप गायब कर दो। जब पॉजिटिव होगा तो गायब कर देना है, नेगेटिव होगा तो रखने है, ठीक है। कई बार ऐसे होगा कि आपको 3 हो जाएगा यहाँ पे, 10⁻3, तो पॉइंट के पीछे 3 डिजिट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को 3 डिजिट के बाद शिफ्ट कर देंगे, 1 2 3, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसमें आपको माइक्रॉन्स इन इक्वल टू दिस, इसके इक्वल होते हैं। तो माइक्रोन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना। तो सबसे पहले ये हो गया, इसको में हम 0 काउंट कर लो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको लिख सकते हो 1/10⁶। अगर इस 6 को आपको ऊपर लेके जाना है तो आप क्या लिखोगे? इस 6 को, मतलब 10⁻6 को अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो आप क्या करोगे? 1 × 10⁻6, 6 प्लस जो है पावर वो ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 10⁻6। तो 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 1 × 10⁻6, ठीक है। देखिए इसी तरह ये वाले एक आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं इतने सारे, और इनको बोला गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो इतने सारे हैं तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ये पॉइंट बैकवर्ड जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 1 डिजिट तक या यूनिट डिजिट तक। इसके 0 सारे काउंट कर लो तो 0 आ रहे हैं 19, मतलब 19 18 0 है और 1 नंबर है, ठीक है। तो 1.6 लिख के और लिख दिया हमने 10⁻⁻19, ठीक है। इसी तरह यहाँ बैक्टीरियाज दे रखे हैं इस तरह से, और आपको इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 5 तो ऐसे रहेगा, तो पॉइंट कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 10⁻⁻7, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, साइज ऑफ द प्लेनेट सेल। तो इसमें भी आपको पॉइंट कहाँ दिया हुआ है? आपका यहाँ दिया हुआ है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसलिए 1.275, और 1 कहाँ पे लैंड हो रहा है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट से बाद, तो 10⁻⁻5। अब यहाँ देख लीजिए 0.07, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? 7 और पॉइंट लास्ट में जाएगा, तो 1 2 10⁻⁻2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm and 5 paper sheet each of thickness is 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? मतलब एक बुक, एक कॉपी का पूरा बंडल है, ठीक है। थिकनेस ऑफ 1 बुक 20 mm, ठीक है। और कितनी बुक्स हैं? 5 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 5 बुक्स हैं। तो टोटल बुक्स हो गए 100 mm, ठीक है। 100 mm की बुक्स हो गई, ठीक है। थिकनेस ऑफ 1 पेपर की जो थिकनेस है वो कितनी है? 0.00 मीटर। और कितने? 5 पेपर, उसमें 5 पेपर भी हैं तो 5 पेपर की हो गई ये, ठीक है। तो टोटल जो बंडल है, क्योंकि उसमें 5 बुक्स हैं और 5 पेपर है, ठीक है, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर कितना है? 1, ये आंसर है हमारा। अब उसको वो बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख के दिखा दो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है तो ये जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा 1 के पीछे, तो 1.0008,
और कितने नंबर छोड़ के पॉइंट गया है, तो 1 2 2 पॉइंट आगे गया है, आगे मतलब फॉरवर्ड, मतलब 10⁻², ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये एक रिवीजन वीडियो थी आपकी। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो एक एक क्वेश्चन मैंने अपनी चैनल पे कराया हुआ है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।